हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मैम बीएससी नर्सिंग क्या सीयूईटी से कर सकते हैं? तो इसका आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप सीयूईटी से कर सकते हो तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिससे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो सीयूईटी का एग्ज़ाम देकर। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। बीएससी नर्सिंग डिफरेंट स्टेट अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है। एम्स भी कराता है अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी कराता है। एंड नीट के स्कोर के बेसिस पर भी आपके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है। नीट के स्कोर के बेसिस पर जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है वो आपकी सेकेंड राउंड, जब एमसीसी की काउंसलिंग करते हैं तो उसके सेकेंड राउंड से स्टार्ट होता है। लेकिन सीयूटी का एग्ज़ाम जो होता है उससे भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। अब क्वेश्चन आता है बीएससी नर्सिंग करने के फ़ायदे क्या हैं? बीएससी नर्सिंग आपका 4 इयर्स का कोर्स होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। बीएससी नर्सिंग आप कहीं से भी करिए, बीएससी नर्सिंग आप कहीं से भी करिए, या फिर एम्स से करिए, या फिर आप पीजीआई चंडीगढ़ से करिए, या फिर आप डिफरेंट कॉलेजेस से किए। आपका मेन टारगेट क्या होता है? नॉट सेट का एग्ज़ाम क्लियर करना। तो नॉट सेट का एग्ज़ाम क्लियर करना सबका मेन टारगेट होता है। तो मैं बोलती हूँ बीएससी नर्सिंग आप कहीं से भी करिए, आपको अपना मेन टारगेट रखना है नॉट सेट, और नॉट सेट करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। और नर्सिंग ऑफिसर की आपको पता है सैलरी कितनी होती है? 80,000 से 90,000 पर मंथ आपकी सैलरी होती है। तो बीएससी नर्सिंग आप कहीं से भी करिए, आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? नॉट सेट क्लियर करना। ओके, चलिए तो अब अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। सीयूईटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग से बिल्कुल एडमिशन हो जाता है। कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितने टेस्ट होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एंड कितना सेफ स्कोर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 2025 में सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया होगा। उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, मैम कितने सेफ स्कोर हैं कि हम सीयूईटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट मैं सेपरेट वीडियो मैंने बताई हुई है, आप जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके नीट में स्कोर कम आ रहा है तो आप नीट के स्कोर के बेसिस पर भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर सीयूईटी के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सीयूईटी से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी है आप 12th पास आउट होने चाहिए, और आपके 12th में 45% आने ही चाहिए। ओके, ईच सब्जेक्ट के अंदर 12th में आपके इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए एंड बायोलॉजी। ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं, ये आपके 12th के अंदर होने चाहिए, तभी आप सीयूईटी से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे। अब इसमें जो टेस्ट होता है सीयूईटी का वो उसमें सब्जेक्ट वाइज होता है। तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक आपका होता है जनरल टेस्ट, उसमें आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन। मैथ तभी आएगा अगर आप सीयूईटी के थ्रू बीटेक करना चाहते हो, तभी आपका मैथ आएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग एंड जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जनरल टेस्ट जिसको बोला जाता है, जिसमें आपके रीजनिंग और जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। और डोमेन सब्जेक्ट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होते हैं। ओके, अब बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन की। वैसे तो आप सीयूईटी का एग्ज़ाम टोटल 17 लैंग्वेज में दे सकते हो बच्चों, लेकिन आपको मेन जो होता है वो होता है इंग्लिश।
ओके। इंग्लिश में देना आपका मेन होता है अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, लेकिन अगर कोई बच्चा हिंदी से भी करना चाहता है, उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप इंग्लिश की जगह हिंदी भी ले सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, आप इंग्लिश की जगह हिंदी भी ले सकते हो। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के नेम हैं, सीयूईटी के थ्रू आप एग्ज़ाम ले सकते हो बीएससी नर्सिंग में, तो उन यूनिवर्सिटी का नाम देखते हैं। पहला है आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, और बच्चों ये आईएनसी अप्रूव्ड है। मैं बोलूँगी आप बीएससी नर्सिंग किसी भी कॉलेज से करो, आप उसको पहले चेक कर लो ये आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं। आप बीएससी नर्सिंग उसी कॉलेज से करना जो आईएनसी अप्रूव्ड हो, ठीक है। तो पहली है एपेक्स यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है, ये आईएनसी अप्रूव्ड है। सब्जेक्ट आपका जो जनरल टेस्ट होता है, मैंने अभी बताया, जनरल टेस्ट के बेसिस पर आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड है आपकी अरुणाचल यूनिवर्सिटी, इसमें भी आप जनरल टेस्ट देकर अपना अरुणाचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। जो बच्चे जीएनएम का कोर्स करते हैं वो भी ले सकते हैं अरुणाचल यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट के बेसिस पर। थर्ड है आईईएस यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तभी आप आईईएस यूनिवर्सिटी भोपाल में एडमिशन ले पाओगे। फोर्थ है आपका आईआईएमटी यूनिवर्सिटी, इसमें क्या सब्जेक्ट होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में सीयूईटी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट होते हैं आपके पास। आप इस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एग्ज़ाम, आप एंट्रेंस टेस्ट दोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में। फिफ्थ है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, आप जनरल टेस्ट दो, मैंने बताया है जनरल टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आप जनरल टेस्ट दो, आपके जनरल टेस्ट के बेसिस पर आपको तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। एक और है आपकी यूनिवर्सिटी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी आपको सीयूईटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कराती है। अब बात कर लेते हैं कि सीयूईटी में क्या सेफ स्कोर होना चाहिए कि हमें बीएससी नर्सिंग का कॉलेज अलॉट हो जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके एंड इंग्लिश, इन पांचों सब्जेक्टों को मिलाकर आपके 1250 नंबर बनते हैं, जिसमें से कि आपको 800 आपको टारगेट रखना है कि 800 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। अगर आपके 800 मार्क्स आ रहे हैं 1250 में से, तो आपको डेफिनेटली सीयूईटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिसमें कि फिजिक्स में आपको 120 प्लस मार्क्स आने चाहिए 250 में से, केमिस्ट्री में आपको 250 में से 150 प्लस मार्क्स आने चाहिए, बायोलॉजी में 250 में से 220 प्लस मार्क्स आने चाहिए, जीके में आपके 250 से 200 प्लस मार्क्स आने चाहिए, इंग्लिश में आपके 250 से 180 प्लस मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके इतने स्कोर आ रहा है तो आपको 100% सीयूईटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैम सीयूईटी में पैरामेडिकल कोर्स में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप उसकी एक सेपरेट वीडियो चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो अपनी इस पर बनाने वाली हूँ कि सीयूईटी के थ्रू आप पैरामेडिकल कोर्स में कैसे एडमिशन लेने वाले हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप सीयूईटी के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत सारे हमारे पास चांसेस होते हैं। तो अगर आपका नीट में स्कोर कम आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो बिल्कुल भी आपको टेंस नहीं होना है, चिल रहना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 एंड नीट 2025 की काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्यों यूज़फुल होने वाला है? क्योंकि आप लोग अब तक पेड काउंसलिंग लेते हुए आ रहे हो, 10K, 20K, 30K, 50K तक काउंसलिंग चार्जेस चलते हैं, लेकिन इस चैनल के अंदर मैं बिल्कुल यूट्यूब पर लाइव होकर मैं काउंसलिंग कराऊंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, एंड जब भी इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी नीट 2025 एंड एम्स काउंसलिंग 2025, मैं डेफिनेटली अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर पर आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कराने वाली हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो